हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन का डिफिनेशन जानेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन का यूज हम नाउन के बदले में करते हैं, नाउन के स्थान में हम यूज करते हैं। और एज ए प्रोनाउन इज यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, it has the same number, gender and person as a noun for which it stands. Again, a pronoun is the substitute for a noun, therefore no pronoun should be used without a noun being used before it. प्रोनाउन का यूज हम नाउन के बदले में करते हैं और इसका जेंडर, नंबर, पर्सन वही रहता है जो नाउन का रहता है। और प्रोनाउन का यूज हम तभी करते हैं जब हम नाउन का यूज पहले किए हैं। बिना नाउन का यूज हम किए बिना हम प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अब एग्जांपल में आई, वी, यू, ही, सी, दे, हिम, हिज, ये सारे etc हमारे प्रोनाउन हैं। मोर एग्जांपल में राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ राम नाउन है। अब और हम देखेंगे ही इज़ हॉनेस्ट। यहाँ राम एक लड़का है, अच्छा लड़का है। ही इज़ ए हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ ही जो यूज हो रहा है ये नाउन के बदले में हो रहा है, राम के बदले में, तो यहाँ हमारा ही प्रोनाउन है। तो ये था हमारा प्रोनाउन का डिफिनेशन। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर में पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में हम करते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब सेकेंड नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ब्रैकेट में ए पर्सन और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो नाउन की ओर संकेत करे, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में दिस, दैट, दिस, दोज etc, ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मोर एग्जाम्पल में हम देखेंगे दिस इज़ माई बुक। यहाँ दिस नाउन की ओर संकेत कर रहा है, तो दिस हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब थर्ड नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, इस प्रश्न पूछने में किया जाता है। जैसे एग्जांपल में व्हाट, हु, हुज, विच etc, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मोर एग्जांपल में व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ यहाँ व्हाट ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब फोर नंबर में इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली हुम। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है, पर हम उसे एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि वो कौन है। जैसे एग्जाम्पल में नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम etc, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मोर एग्जाम्पल में समबडी हैज़ स्टॉलन माई वॉच, यहाँ किसने चुराया ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ समबडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब फाइव नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस एंड शो द रिलेशन टू ए नाउन एंड मॉडिफाई द सम नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है और अपने से पहले आने वाले नाउन का संबंध बताता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हु, विच, वेयर, हुम etc। अब मोर एग्जांपल में दिस इज़ द बुक विच आई बाउट, यहाँ रिलेशन बता रहा है। दिस इज़ द बुक, यह बुक है जिसे हम खरीदे हैं। यहाँ विच, यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच है।
अब 6 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसे हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और पेयर। वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक का संबंध बताता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में ईच, आइदर, नाइदर, एनी, इटीसी, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मोर एग्जाम्पल में ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, यहाँ ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब 7 नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जिससे इससे पता चलता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर किस तरह पड़ रहा है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, etc, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मोर एग्जाम्पल में ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, यहाँ जो हिमसेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब 8 नंबर में एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, दीज आर यूज इन नॉमिनेटिव केस। एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रभाव हमेशा सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और इसका यूज नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन सेल्फ, etc। मोर एग्जाम्पल में आई माई सेल्फ कैन डू इट, यहाँ माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउंस है। अब 9 नंबर में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज इफ 2 और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन ए सेम मैनर। जब 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक एक साथ काम कर रहा है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईच अदर, वन अनदर, etc। मोर एग्जाम्पल में देखें मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। मोहन एंड सोहन 2 सब्जेक्ट एक साथ काम कर रहा है, हेल्प, तो यहाँ ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।